हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो दो रेशियोज ऐसे हैं जो आपको जरूर कैलकुलेट करने चाहिए। पहला है पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और दूसरा है पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये दोनों ही रेशियो हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले देखने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं तो हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या मतलब है। इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब है कि उसकी रियल वैल्यू क्या है। देखिए, एक होती है स्टॉक की रियल वैल्यू और एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है रादर देन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और ऐसे केस में हम उस स्टॉक को ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। और वहीं जब एक स्टॉक की मार्केट वैल्यू उसकी रियल वैल्यू से कम होती है तो हम ये कहते हैं कि वो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। अब ये जो पीई रेशियो है ये हमें मदद करता है ये जानने में कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और इसके साथ साथ जो पीबी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी हमें मदद करता है ये जानने में कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बस इन दोनों रेशियोज के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये दोनों अलग मैट्रिक्स पे काम करते हैं। जो पीई रेशियो है वो हमें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर बताता है कि प्राइस कम है या ज्यादा है। वहीं जो पीबी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू, वो हमें बताता है बुक वैल्यू के बेसिस पर कि प्राइस जो है स्टॉक का वो सही है, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज होते क्या हैं, उनका एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस वीडियो को एंडिंग तक देखेंगे तो आप जरूर अपने लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फ्री में अपने लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि ये पीई और पीबी रेशियोज आखिर होते क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन रेशियोज से हम किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं, तो ये जो रेशियोज हैं ये वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं। अब वैल्यूएशन से क्या मतलब है? वैल्यूएशन का मतलब होता है एक स्टॉक की ट्रू वैल्यू को निकालना। मतलब उस स्टॉक की जो वैल्यू है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि वो उसकी असली वैल्यू नहीं है, हमें ये निकालना होता है कि एक स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। और वही काम आती है वैल्यूएशंस। अब जब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो रेशियोज होते हैं, जिसमें से एक होता है पीई रेशियो और एक होता है पीबी रेशियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीई रेशियो से। तो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि पर शेयर कितनी अर्निंग कमा कर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। अगर किसी भी कंपनी का जो पीई है वो ज्यादा होता है तो इस केस में हम ये कहते हैं कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है और आने वाले समय में उसका प्राइस जो है वो गिर सकता है। वहीं अगर किसी स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो कम होता है तो हम ये कहते हैं कि वो जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में उस स्टॉक की जो वैल्यू है वो ऊपर जा सकती है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने लिए ऐसे स्टॉक को पिक करेंगे जो कि अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। आपको इस चीज का रिस्क नहीं है कि आने वाले समय में इस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। साथ ही साथ आप ज्यादा पैसे पे नहीं कर रहे हैं एक स्टॉक को खरीदने के लिए उसकी रियल वैल्यू के बेसिस पर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि किसी स्टॉक का पीई ज्यादा है या कम है। तो उसके लिए आप हमेशा एक स्टॉक के पीई को उसके इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करते हो। मतलब जो इंडस्ट्री का पीई चल रहा है, स्टॉक का पीई अगर उससे कम है तो इसका मतलब है कि वो अंडर वैल्यूड है, और अगर इंडस्ट्री पीई से स्टॉक का पीई ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। चलिए बात करते हैं पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक वैल्यूएशन रेशियो है और इसका फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो ये हमें ये बताता है कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है एक शेयर का, उसके कंपैरिजन में उसका बुक वैल्यू प्राइस क्या है। यानी कि मार्केट के अंदर उसका जो प्राइस चल रहा है
उसके कंपैरिजन में उसके बुक का प्राइस कम है या ज्यादा है। कंपैरेटिवली जो करंट मार्केट प्राइस होता है एक स्टॉक का वो उसके बुक वैल्यू से ज्यादा होता है। चलिए पीई रेशियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक कंपनी है एबीसी और दूसरी कंपनी है XYZ। अब जो एबीसी कंपनी है इट इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज और इसका जो ईपीएस है ये 10 रुपीज है, यानी कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये 10 रुपीज है। अगर हमें पीई कैलकुलेट करना है तो हम 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 10, मतलब इस स्टॉक का जो पीई आ रहा है ये 10 आ रहा है। वहीं अगर हम XYZ को देखें तो ये ट्रेड कर रहा है 110 रुपीज पे और इसका जो ईपीएस है ये 13 रुपए है। तो अगर हम इसका पीई निकालें तो 110 अपॉन 13 विल बी इक्वल टू 8.46। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम स्टॉक 1 यानी कि एबीसी को स्टॉक 2 यानी कि XYZ से कंपेयर करें तो जो XYZ है वो हमें ज्यादा बेटर नजर आ रही है क्योंकि इसका जो पीई है ये 8.46 है। अब चलिए ये मान लेते हैं कि ये दोनों ही स्टॉक एक ही सेक्टर में काम करते हैं, तो क्या आप एबीसी स्टॉक को लेना पसंद करेंगे या फिर XYZ को? देखिए अगर आप पीई को देखें तो XYZ का पीई जैसे कि मैंने आपको बताया कम है इन कंपैरिजन टू द पीई ऑफ एबीसी व्हिच इज 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप हमेशा कम पीई वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे व्हिच इज XYZ। चलिए अब ये जान लेते हैं कि पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी एक वैल्यूएशन रेशियो है, लेकिन यहाँ पे हम ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बजाय बुक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब बुक वैल्यू का यहाँ क्या मतलब है? बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एक कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने बचते हैं सारी लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद। अगर एक कंपनी का पीबी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मार्केट में ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रही है इन कंपैरिजन टू इट्स बुक वैल्यू। वहीं अगर एक कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से कम होता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट में कम प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं पीबी रेशियो का। तो पहला स्टॉक ले लेते हैं एबीसी। पहले वाले एग्जांपल की तरह ये 100 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, इसकी बुक वैल्यू 60 रुपीज अगर है तो अगर हम इसका पीबी रेशियो कैलकुलेट करें इट विल बी 100 अपॉन 60 विच विल बी इक्वल टू 1.66। वहीं अगर हम स्टॉक 2 यानी कि XYZ का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकालें तो XYZ 110 पर ट्रेड कर रहा था, इसकी बुक वैल्यू हम 55 मान लेते हैं। तो अगर हम इसका पीबी रेशियो निकालें तो इट विल बी 110 अपॉन 55 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि XYZ जो है ये ओवर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू ABC व्हिच वाज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक इन द एग्जांपल नंबर 1। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो पीबी रेशियो के हिसाब से भी वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने इस एग्जांपल में देखा कि जो ABC है ये पीई रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, वहीं जो XYZ है वो पीबी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इन दोनों रेशियो को जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ पीई रेशियो या पीबी रेशियो पर डिपेंड रहना एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना चाहिए, आपको उनके और रेशियोज को भी देखना चाहिए और साथ ही साथ आपको उनके कैश फ्लोज को भी देखना चाहिए। तभी आप अपने लिए एक रैशनल और प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको पीबी रेशियो और पीई रेशियो के बीच में डिफरेंस समझ आया हो, उन दोनों का डेफिनेशन समझ में आया हो, ये समझ में आया हो कि उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।